नागफनी एक शुष्क क्षेत्र का पौधा है, खास करके जहां पर पानी की मात्रा कम होती है ऐसे क्षेत्र में नागफनी पैदा होता है। राजस्थान में काफी मात्रा में नागफनी होता है, हरियाणा में भी काफी मात्रा में नागफनी होता है। मुख्य रूप से नागफनी को नागफनी के नाम से ही ये प्रचलित है लगभग पूरे भारत में। और इसके अलावा इसको जो है कुछ जगह पर नागफोनिया भी बोल देते हैं, और एक और जो इसका नाम है जो नागफन के नाम से जाना जाता है, बंगाली में उसे बोलते हैं। और ये जो है स्वाद में कड़वी होती है, लेकिन जब इसका पाचन होता है, पचने के बाद ये मधुर होती है। अगर वात पित्त कफ के दृष्टिकोण से देखें तो ये कफ पे बहुत अच्छा काम करती है। और अगर इसकी प्रकृति देखें तो ये इसकी उष्ण प्रकृति है, गर्म होती है ये। और इसका अलग अलग अंग के ऊपर अगर प्रभाव देखें तो ये हार्ट पे अच्छा काम करती है, लीवर पे भी अच्छा काम करती है, ब्लड पे बहुत अच्छा काम करती है ये, हमारे बोन पे अच्छा काम करती है, हमारे पेट पे अच्छा काम करती है। और इसके जो उपयोगी लेना होता है, इस पे जो है लगे होते हैं कांटे। इसका जो पत्ता है वो भी उपयोगी है, इसका फूल भी उपयोगी है, और इसका फल भी उपयोगी है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कैंसर के विषय में। 3 प्रकार के कैंसर में इसको मैंने प्रयोग किया है। ब्लड कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है इसका फल। सावधानी से रोजाना इसके फल का सेवन कर सकते हैं, लगभग 5 ग्राम तक इसके फल का सेवन कर सकते हैं, ऊपर से कांटा वगैरह। तो ये ब्लड कम होने, आवाज ब्रेक हो रही है आचार्य जी। 5 ग्राम फल का प्रयोग करें, ये बहुत अच्छे से काम करता है, आपकी बोन मैरो को भी मजबूत करता है। ठीक है। दूसरा, इसको प्रयोग कर सकते हैं जिन लोगों को हड्डियों में कैंसर है, बोन कैंसर है, वो इसके पत्ते को 2 ग्राम सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। प्रारंभ में 1-1 ग्राम ही ले, काफी उष्ण प्रवृत्ति होती है, फिर इसको बढ़ा के 2-2 ग्राम आप सेवन कर सकते हैं, दिन में अधिकतम 5 ग्राम। ठीक है। तीसरा, जिन लोगों को लीवर कैंसर है उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। उसमें क्या करना है आपको, लगभग इसका जो ताजा पत्ता लेना है, ऊपर से कांटे निकाल लेने, और इसका जो ताजा गुद्दा है वो लगभग 3 ग्राम की मात्रा में आप सेवन करें। ये लीवर कैंसर में और लीवर की अन्य समस्याओं में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। कैंसर में इसका जो चौथा प्रयोग है वो है जख्म के लिए। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो सारी चीजें मुझे भी याद नहीं रहती। मतलब शरीर में सूजन को भी कम करता है, पस को भी कम करता है, शरीर में पस नहीं बनने देता, शरीर में जो जख्म है उसको भी ये भरता है, और साथ में जो रक्त का बहाव है उसे भी ये कम करता है। तो जो चौथा प्रयोग है इसका कैंसर में, वो आप जख्म के ऊपर कर सकते हैं। जहां भी कैंसर रोगी को जख्म हो, उस जख्म के ऊपर इसका जो है गुद्दा, ताजा गुद्दा निकाल के ऊपर से कांटे हटा के और उसका लेप कर सकते हो। ये सीधा एक प्रयोग भी कर सकते हैं, और इसको और प्रभावकारी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बाकी जो जख्म में काम आने वाले पत्ते हैं उनका प्रयोग करके मिश्रण भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सम मात्रा में आप ले लें, नागफनी ले लें, उसमें नीम के पत्ते ले लें, विधारा के पत्ते ले लें, अप्पा मार्ग ले लें, पंचांग ले लें अप्पा मार्ग का, ठीक है, गेंदे का फूल ले लें, उसमें गोमूत्र ले लें उसके अंदर, और नीम का तेल मिला लें। इन सब का जो है समान मात्रा में लेके, गोमूत्र को लगभग 5 गुना मात्रा में लेके, और धीमे धीमे आंच पे पका लें आप। ठीक है। तो फिर इसको छान ले अच्छे से, जब सारे गुण, सभी औषधियों के गुण उस गोमूत्र में आ जाए, और अंत में जो है, जब मान लो आपने 100 ग्राम लिया, तो अंत में जब वो 200 ml के करीब रह जाए छानने निचोड़ने के बाद, उसके अंदर फिर नीम का तेल मिला ले 200 ही ml, और फिर धीमे धीमे आंच में पकाए। तो जो गोमूत्र ने औषधियों के गुण अपने अंदर लिए थे, वो गुण सारे के सारे नीम के तेल के अंदर चले जाएंगे। नीम का तेल नहीं है तो फिर जाते आदि तेल के अंदर इसे आप बना सकते हैं, और इस बनाए हुए को आप जख्म के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, जितने भी कैंसर में बाहरी जख्म है। ठीक है। और अगर आंतरिक जख्म है तो फिर सीधा आप गुद्दे को भी वहां लगा सकते हैं, और धीरे धीरे अंदर भी चला जाए तो कोई बात नहीं है, बाकी थूक दे तो भी ठीक है। तो ये सारे प्रयोग कैंसर में हम लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग रोगियों के ऊपर किए हैं। तो
जो भी रोगी कैंसर का जुड़ा है वो इसका प्रयोग कर सकता है। उसके बाद आंखों के लिए ये बहुत लाभकारी है। इसका जो गुद्दा है, लेकिन ये बहुत सावधानी से आपको साफ करना है, कांटे नहीं रहने चाहिए। इसके गुद्दे को अच्छे से साफ कर लें, फिर सूती कपड़े के अंदर इसके गुद्दों के डाल कर अच्छे से निचोड़ लें। आपके हाथों में दस्ताने हो प्लास्टिक के, निचोड़ते समय कोई कांटा रह भी जाए। क्या मेरी आवाज चली गई थी क्या? ऐसे अचानक से म्यूट हो गया था अपने आप ही। जी आचार्य जी, अभी 2 सेकंड के लिए गई थी, बाय मिस्टेक मेरे से। कोई बात नहीं। तो फिर जो है आपको क्या करना है, उसको अच्छे से निचोड़ के और नागफनी को, उसके गुद्दे को आंखों के चारों तरफ लगाना है, ठीक है। तो इससे जो आंखों की समस्या है उसमें लाभ मिलेगा। इसके बाद इसको जो प्रयोग है हम दमा और खांसी में कर सकते हैं। दमे में बहुत अच्छे से काम करता है ये। इसके दमे के लिए क्या करेंगे, हम इसके फल का रस निकाल लेंगे, ठीक है। लगभग 10 ml रस निकाल लेंगे और उससे दोगुनी मात्रा में शुद्ध शहद, छोटी मक्खी का शहद होना चाहिए, वो डाल के इसे देंगे तो दमे में बहुत अच्छे से ये काम करेगा। इसमें एक और प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें जो मैंने बताया, रस के अंदर दुगना शहद मिला के एक भस्म बनती है, भस्म टंकन भस्म आती है, उसको लगभग 300 मिलीग्राम मिलाकर सेवन करेंगे तो ये दमे में और भी कारगर है। इसके फल को छांव में सुखा लें आप, ठीक है। ये एक अलग प्रयोग था, मैं दूसरा बताऊं। छांव में सुखाकर इसका चूर्ण बना लें, 1 से 2 ग्राम जो है गर्म पानी के साथ सेवन कराएंगे तो बहुत ही लाभकारी है। दमा, अस्थमा दोनों में काम करेगा, सूखी खांसी में भी ये काम करेगा। कब्ज के रोगी भारत में निरंतर बढ़ रहे हैं, कब्ज के लिए बहुत अच्छा है इसको। इसका जो गुद्दा है उसको भी 1 से 2 ग्राम सेवन करा सकते हैं। उसको सुखा के छांव में चूर्ण बना लेंगे नागफनी का, तो भी उसको जो है दे सकते हैं, वो भी काम करेगा। और जो इसका फूल होता है उसका चूर्ण सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है कब्ज में, और कब्ज के साथ जिन लोगों को पेचिस होता है उसमें भी ये लाभकारी होता है। ब्लड कैंसर के अलावा बाकी जो, जैसे किडनी के पेशेंटों में खून की कमी हो जाती है, तो उनमें खून की कमी को पूरा करने के लिए इसके फल को प्रयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम के आसपास किडनी के रोगी को 2 ग्राम इसे आसानी से दे सकते हैं। महिलाओं को एक आम समस्या है वाई डिस्चार्ज की, और ये बहुत पैनिक होती है, धीरे धीरे यूट्रस कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत शरीर में कमजोरी होती है। तो इसके लिए नागफनी का जो फल है उसका 1 से 2 ग्राम चूर्ण जो है सेवन कराएंगे तो बहुत अमृत की तरह काम करता है। इसके अलावा पुरुषों के अंदर एक कैंसर और है जिसमें ये काम करता है, मेरे दिमाग से निकल गया था, प्रोस्टेट कैंसर। पुरुषों में ये आम समस्या है प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर के अंदर हम इसको क्या करेंगे, 1 से 2 ग्राम जो है इसका जो चूर्ण है, इसको अगर ताजा पत्ते हमें पत्थर चटा के मिलते हैं तो उसके रस के अंदर मिलाकर आप इसको सेवन कराएं तो इससे प्रोस्टेट कैंसर के रोगियों को बहुत आराम मिलेगा। और इसी प्रयोग को अगर किसी की प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है, पुरुषों में अक्सर ये समस्या होती है, तो बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्लैंड में आप दोगे तो वहां बहुत अच्छे से ये काम करता है। शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन है, जलन है, उसमें ये अच्छे से काम करता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, सूजन को रोकता है, ठीक है। इसके अलावा त्वचा के ऊपर जो जैसे खाज है, खुजली है, आपका जो है एक तरीके से एक्जिमा बन गया, उसके ऊपर भी इसको बाहरी प्रयोग कर सकते हैं। इसको नागफनी को सत्यानाशी के साथ मिलाकर अच्छे से उबाल लें और फिर ये स्किन डिजीज के ऊपर आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छे से ये काम करेगा। लीवर में बहुत अच्छे से काम करता है। लीवर का एक विकार है पीलिया, उस पे भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसका पका हुआ फल जो है पीलिया के रोगी को आप देंगे तो निश्चित रूप से उसको आराम आएगा। और इसका जो गुद्दा है उसको पीलिया के रोगी के हाथों पे रगड़ोगे एलोवेरा के साथ मिला के, तो ये पीलिया को हाथों के माध्यम से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये इतने सारे नागफनी के उपयोग हैं, आप सब इसको प्रयोग करें। ये फोकट का है, आप इसको अपनी मेड़ के ऊपर खेत के चारों तरफ लगा सकते हैं, खेत की प्रोटेक्शन भी हो जाएगी और इसे औषधीय रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। भाई वंदे मातरम। अब इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दो।